अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद चौधरी के एक और कॉलम के साथ आज हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, जावेद चौधरी इमरान खान की ज़िंदगी और उनके तर्ज़ हुकूमत पर मुसलसल कॉलम्स लिख रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें वो मुफ्ती सईद खान के हवाले से बता रहे हैं और उनसे होने वाली बातचीत अपने कॉलम में लिख रहे हैं। नाज़रीन, जावेद चौधरी लिखते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद खान आलिम दीन और मुफ्ती हैं, किताबों के आशिक हैं। पुराने मरी रोड पर छतर के मकाम पर उनका एक मदरसा और यूनिवर्सिटी है। उन्होंने वहाँ वसी कुतुबखाना बना रखा है। मैंने पाकिस्तान में इससे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं देखी। मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी में 100 साल पुरानी किताबें भी मौजूद हैं। किताबों की कुल तादाद लाख से ज़्यादा है। आपको किसी भी फ़िक़्ह की कोई भी किताब चाहिए या आप अहादीस, तफसीर और इस्लामी तारीख की कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप छतर चले जाएं, मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी जाएं और वहाँ आपको वो किताब मिल जाएगी। पूरे मुल्क से लोग एमफिल, पीएचडी और सीएसएस के लिए मुफ्ती साहब के दारुल उलूम आते हैं। मुफ्ती साहब उन्हें रिहाइश भी देते हैं, खाना भी और कपड़े भी, और ये लोग अपनी रिसर्च की तकमील तक वहाँ रहते हैं और मुफ्ती साहब इसके एवज़ किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेते। दारुल उलूम का रोज़ाना खर्च 1.5 लाख रुपए है और ये रकम अहले खैर अदा करते हैं। मुफ्ती साहब किसी तालिब इल्म या लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वालों से कोई पैसा वसूल नहीं करते। उनकी शख्सियत में बेतहाशा हलीमी, आजिज़ी और सब्र है। ये फितरतन सादा और शरीफ है। साइड पर बैठकर काम करना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, सच बोलेंगे और अगर सच से फसाद का अंदेशा हो तो ये खामोश रहेंगे। ये पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल हैं। इमरान खान से उनका ताल्लुक 2005 में शुरू हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में शामिल हो गए। मुफ्ती साहब ने रेहाम खान और बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह पढ़ाया था। ये दोनों निकाह दो बार हुए थे। क्यों हुए थे, ये एक मिस्ट्री है। बहरहाल इन निकाहों की वजह से ये तनाज़े का शिकार हुए और मीडिया ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये साहिब किरदार हैं, लिहाजा उन्होंने हमेशा इमरान खान का पर्दा रखा। मैंने ऊपर नीचे इस मौजू पर कॉलम तहरीर किए। इन कॉलमों में बार बार मुफ्ती सईद खान का नाम आया था। मैंने उनसे राब्ता किया। ये अपनी पोजीशन क्लियर करने पर रजामंद हो गए और यूं मेरी उनके साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुफ्ती सईद खान का दावा है कि मैं बुशरा बीबी से वाकिफ नहीं था। 31 दिसंबर 2017 को ओन चौधरी ने मुझसे राब्ता किया और मुझे बताया, इमरान खान निकाह करना चाहते हैं, हम आपको निकाह के लिए शहर से बाहर ले जाना चाहते हैं। मैं राजी हो गया। हमने आप पारा का मकाम तय किया। मैं अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। ओन चौधरी जुल्फी बुखारी के साथ गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार उस दिन जुल्फी बुखारी से मिला था। हम वहां खड़े होकर इमरान खान का इंतजार करने लगे। इमरान खान आए और ये ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी के साथ एक गाड़ी में लाहौर रवाना हो गए, जबकि मैं दूसरी गाड़ी में उनके पीछे चल पड़ा। हम लाहौर पहुंचे। मुझे डिफेंस में किसी घर में ले जाया गया। वो एक बड़ा घर था। वहाँ 2-3 खानदान मौजूद थे। मेरी वहाँ बुशरा बीबी से पहली मुलाकात हुई। हमने निकाह का फॉर्म पुर करना शुरू किया। बुशरा बीबी की बहनें और सहेलियां भी वहाँ थीं और बच्चे भी थे। मुफ्ती सईद बुशरा बीबी के बच्चों को नहीं पहचानते थे, लिहाजा ये नहीं जानते थे कि ये बीबी के अपने बच्चे हैं या किसी दूसरे खानदान से ताल्लुक रखते थे। मैंने बुशरा बीबी से पूछा, क्या आपका नाम बुशरा बीबी है और आपके वालिद का नाम ये है? खातून ने तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, क्या आप निकाह के काबिल हैं, यानी आप शरीयत के तमाम तकाजे पूरे करती हैं, आप तलाक और इद्दत के अमल से गुजर चुकी हैं? बीबी ने तस्दीक कर दी। मैंने उनकी बहनों और सहेलियों से भी तस्दीक कराई। उन्होंने भी एतराफ़ किया ये तलाक याफ्ता हैं और इद्दत पूरी कर चुकी हैं। मैंने मुफ्ती साहब को टोक कर पूछा, क्या आपने बुशरा बीबी के तलाक के कागजात देखे थे? मुफ्ती साहब का जवाब था, मैंने नहीं देखे और निकाहों के दौरान उमूमन इस किस्म के कागजात का मुतालिबा नहीं किया जाता। मैंने अर्ज किया, इसके बाद क्या हुआ? मुफ्ती साहब का जवाब था, हक महर पर बात हुई। इमरान खान ने अपना जमान पाक का घर और बनी गाला का 7 कनाल का प्लॉट बुशरा बीबी को हक महर में दे दिया। हमने ये हक महर पर तहरीर कर दिया। इसके बाद निकाह हुआ। इमरान खान ने बुशरा बीबी और बुशरा बीबी ने इमरान खान को कबूल कर लिया। मैंने दुआ कराई, हाजरीन ने आमीन कहा और इमरान खान दुल्हन को लेकर इस घर से रुखसत हो गए। मैंने पूछा, क्या बुशरा बीबी की रुखसती आपके सामने हुई थी? ये बोले, जी हाँ, बुशरा बीबी की रुखसती मेरे सामने हुई थी। मैंने पूछा, क्या निकाह नामे पर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने दस्तखत किए थे? मुफ्ती सईद का जवाब था, जी हाँ, ये दस्तखत मेरे सामने हुए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की रुखसती के बाद मैं फॉर्म समेत घर से निकलने लगा तो ओन चौधरी ने वो फॉर्म मुझसे ले लिया। मैंने पूछा, ये निकाह किस तारीख को हुआ था?
یہ بولے 1 جنوری 2018 کو۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو بشرا بی بی کی عدت کا پتہ تھا؟ یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتہ تھا؟ یہ بولے میں اس کے بارے میں وثوق سے کہہ نہیں سکتا، تاہم نکاح کے چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نبھاتا رہا۔ میں نے پوچھا عدت کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بولے مجھے اون چودھری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادہ گناہ تھا اور بشرا بی بی اور شاید عمران خان بھی اس گناہ کے ذمہ دار تھے، لہٰذا میں نے اون چودھری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدت کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی، اور یوں یہ لوگ عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا؟ یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا۔ میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودھری اور زلفی بخاری تھے اور کیا اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا؟ یہ بولے جی ہاں، وہ ساری ڈرل دوبارہ ہوئی تھی، زلفی بخاری اور اون چودھری نے گواہی دی تھی، حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا تھا، ایجاب و قبول دوبارہ ہوا تھا اور فارم پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے، اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی، عدت کی مدت 14 فروری 2018 کو پوری ہو رہی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی 1 جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن بعد ہو گئی۔ دوسرا نکاح پہلے نکاح کے 49 دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن ہیں۔ شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گناہ گار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدت چھپائی۔ یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار، پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھیں، لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکی تھیں یا ہیں؟ میں نے پوچھا اور عمران خان؟ یہ بولے اگر عمران خان عدت سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں بھی تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیا آپ عمران خان کو اس ضمن میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے یہ اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے، خان صاحب نے اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ عدت سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری بشرا بی بی پر عائد ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کا کہنا تھا اس معاملے میں بہرحال بشرا بی بی کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے آخر میں پوچھا کیا آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ بولے آپ بتائیے کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے عرض کیا میں عالم دین یا مفتی نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نکاح ایک حلال فعل ہے اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے، آپ یہ فریضہ انجام دیں، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن اگر آپ کو عدت کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سنجیدگی سے بولے بخدا میں بشرا بی بی کی عدت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں، اب صرف عمران خان اور بشرا بی بی ہی ذمہ دار ہیں۔